हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रेस्क्रिप्शन। तो प्रेस्क्रिप्शन इज़ ए रिटन ऑर्डर फ्रॉम ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर और अदर प्रॉपरली लाइसेंस्ड प्रैक्टिशनर सच एज डेंटिस्ट और वेटेरियन। तो प्रेस्क्रिप्शन क्या होता है? प्रेस्क्रिप्शन एक लिखित आदेश होता है जो कि एक प्रॉपर मेडिकल जो प्रैक्टिशनर होता है या फिर प्रॉपरली लाइसेंस जो प्रैक्टिशनर होता है जैसे डेंटिस्ट या वेटेरियन, उनके द्वारा लिखित जाता है to a pharmacist to compound and dispense a specific medication for the patient, जो कि फार्मासिस्ट को लिखा जाता है पेशेंट के लिए एक स्पेसिफिक जो कंपाउंड है उनका जो डिस्पेंस करने का, उनकी जो प्रिपरेशन करनी है वो जो होता है वो फार्मासिस्ट को लिखित आदेश होता है प्रेस्क्रिप्शन। और प्रेस्क्रिप्शन में क्या होता है? प्रेस्क्रिप्शन also include the direction for the patient regarding the mode of administration। जो प्रिस्क्रिप्शन होता है उसमें पेशेंट के लिए भी डायरेक्शन दी होती हैं कि उसे जो दवाएं, जो ड्रग्स उसको डिस्पेंस की गई हैं या जो ड्रग्स उसको दी गई हैं उसे कैसे एडमिनिस्ट्रेट करनी है। इसके अलावा प्रेस्क्रिप्शन इज़ ए मीडिया थ्रू विच ट्रीटमेंट इज़ प्रोवाइडेड फॉर पेशेंट बाय द कंबाइंड स्किल एंड सर्विस फॉर ऑफ बोथ द फिजिशियन एंड द फार्मासिस्ट। जो प्रेस्क्रिप्शन है वो एक तरह से मीडिया है जिसके थ्रू जो फिजिशियन है और जो फार्मासिस्ट है उनके कंबाइंड स्किल और उनकी जो सर्विस है उनके द्वारा एक पेशेंट को जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाया जाता है। इसके बाद में आता है प्रिस्क्रिप्शन इज़ ए जनरली रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज। जो प्रिस्क्रिप्शन है वो जनरली इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा जाता है, बट लैटिन वर्ड्स आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन द ऑर्डर टू सेव द टाइम। जो प्रिस्क्रिप्शन है वो जनरली तो इंग्लिश में लिखा जाता है, लेकिन समय को बचाने के लिए इसमें जो बार बार है लैटिन वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। सो इट इज़ नेसेसरी फॉर ए फार्मासिस्ट टू बिकम फेमिलियर विद द कॉमन लैटिन टर्म्स। क्या होता है, जो प्रिस्क्रिप्शन है वो लैटिन वर्ड्स में भी लिखी जाती है, इसलिए जो फार्मासिस्ट है उसके लिए यह बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो जो लैटिन वर्ड्स हैं उनसे परिचित रहे। उसके बाद में आता है पार्ट्स ऑफ प्रेस्क्रिप्शन। प्रेस्क्रिप्शन के एक जो टिपिकल फॉर्मेट प्रेस्क्रिप्शन का होता है उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो प्रेस्क्रिप्शन का पहला पार्ट हो गया डेट। तो ये डेट क्यों ज़रूरी है? इट हेल्प ए फार्मासिस्ट टू फाइंड आउट द डेट ऑफ प्रेस्क्राइबिंग एंड डेट ऑफ प्रेजेंटेशन फॉर फिलिंग द प्रिस्क्रिप्शन। The prescription which prescribe narcotics or other habit forming must bear the date so as to avoid the misuse of prescription। इसका मतलब क्या हो गया? जो डेट लिखी होती है वो फार्मासिस्ट को ये बताने में मदद करती है कि मतलब जो प्रेस्क्रिप्शन किसी फिजिशियन के द्वारा दिया गया है वो पेशेंट को वो मतलब कितने कब उसको प्रेजेंट करना है या कब उसको प्रेजेंट किया गया है। और इसके साथ जो भी नारकोटिक्स यानी कि जो नारकोटिक्स हैं, ड्रग्स हैं या फिर जो हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स है उनके मिसयूज से इससे बचा जा सकता है। उसके बाद में दूसरा इसका पार्ट हो गया नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट। जो पेशेंट का है उसका नेम, एज और एड्रेस प्रेस्क्रिप्शन में लिखा होता है। ये क्यों लिखा होता है? नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट मस्ट बी रिटन इन द प्रेस्क्रिप्शन बिकॉज इट सर्व्स टू आइडेंटिफाई द प्रेस्क्रिप्शन। प्रेस्क्रिप्शन की आइडेंटिफिकेशन यानी कि ये प्रेस्क्रिप्शन किस पेशेंट का है, उसकी एज, उसका एड्रेस क्या है, ये सब उससे पता चलता है। In case any of these information is missing, the same may be included by the pharmacist after proper inquiry। अगर इनमें से कोई भी चीज़ प्रिस्क्रिप्शन मिसिंग होती है तो फार्मासिस्ट उसे जो प्रिस्क्राइबर है उससे इंक्वायरी करके वो जो मिसिंग है उसको लिख सकता है। और प्रेस्क्रिप्शन में जो एज एंड जो सेक्स ऑफ द पेशेंट है, स्पेशली इन द केस ऑफ चिल्ड्रन, जो चिल्ड्रन केस होते हैं उनमें स्पेशली एज एंड सेक्स जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। इम्पोर्टेंट क्यों होता है? हेल्प द फार्मासिस्ट टू चेक द प्रेस्क्राइब्ड डोज, यानी कि जो चिल्ड्रन है उसको मतलब किस हिसाब से उसको फार्मासिस्ट डोज दे सकता है, कितनी डोज दे सकता है।
इन सम केसेस वेट ऑफ पेशेंट इज मे ऑल्सो रिक्वायर्ड। कुछ जो स्पेशल केसेस होते हैं उनमें पेशेंट का जो वेट होता है वो भी इम्पॉर्टेंट होता है। उसके बाद में इसका प्रिस्क्रिप्शन का जो तीसरा पार्ट है वो है सुपरस्क्रिप्शन। सुपरस्क्रिप्शन क्या होता है? सुपरस्क्रिप्शन इज ए रिप्रेजेंट बाय ए सिंबल ऑफ आर एक्स। सुपरस्क्रिप्शन है जो आर एक्स के सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, विच इज़ रिटन बिफोर राइटिंग द प्रिस्क्रिप्शन। आर एक्स इज एन एब्रिवेशन ऑफ द लैटिन वर्ड रेसिपी। जो आर एक्स है वो एक लैटिन वर्ड रेसिपी है जिसका मतलब होता है यू टेक। जो इन ओल्डन डेज द सिंबल वाज कंसिडर्ड टू बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द साइन ऑफ जुपिटर। ये जो आर एक्स सिंबल है, सुपरस्क्रिप्शन है, ये प्राचीन समय में जुपिटर का साइन माना जाता है जो कि गॉड ऑफ हीलिंग है। दिस सिंबल वाज एम्प्लॉयड बाय द एशिएंट इन रिक्वेस्टिंग गॉड फॉर द क्विक रिकवरी ऑफ द पेशेंट। ये जो आर एक्स का सिंबल है ये एशियन टाइम में पेशेंट की जो क्विक रिकवरी है उसके लिए रिक्वेस्टिंग में, गॉड से रिक्वेस्टिंग के लिए इसको लगाया जाता है। इसके बाद में आता है इंस्क्रिप्शन। तो इंस्क्रिप्शन क्या होता है? इंस्क्रिप्शन इज़ द मेन पार्ट ऑफ द प्रेस्क्रिप्शन। प्रेस्क्रिप्शन का जो मेन पार्ट है वो इंस्क्रिप्शन ही होता है, क्योंकि इसमें जो भी डोजेज, जो भी ड्रग्स, जो भी मतलब इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो इसी में लिखे जाते हैं। The name of ingredients are generally written in English language, but common abbreviation and can be written both in English and Latin word। जो इंस्क्रिप्शन है वो जनरली इंग्लिश में लिखा जाता है लेकिन लेटिन वर्ड्स का भी यूज़ किया जाता है। द नेम ऑफ द ईच इंग्रेडिएंट्स इज रिटन इन ऑन ए सेपरेट लाइन। जो इंस्क्रिप्शन होती है उसमें जो एक एक इंग्रेडिएंट्स होता है उनको सेपरेट लाइन में उनकी क्वांटिटी के साथ लिखा जाता है। इंस्क्रिप्शन के भी कुछ पार्ट हैं। इंस्क्रिप्शन के पार्ट में पहला आता है बेस। द बेस एक्टिव मेडिकामेंट्स विच आर इंटेड टू प्रोड्यूस द थेरेप्यूटिक इफेक्ट। बेस में जो होता है वो एक्टिव मेडिकामेंट्स, जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको लिखा जाता है जो थेरेप्यूटिक इफेक्ट देते हैं। उसके बाद में है एडजॉइंट्स। एडजॉइंट्स क्या होते हैं? एडजॉइंट्स जो होते हैं वो जो दवाएं हैं उनकी स्वाद को ठीक करने के लिए उनमें साथ में दी जाती हैं। उसके बाद में आता है व्हीकल जो भी लिक्विड डोजेज होती हैं वो उसके अंदर लिखी जाती हैं व्हीकल्स में। और इसके बाद में क्या है? नाउ डेज द मेजॉरिटी ऑफ द ड्रग्स आर प्रिस्क्राइब्ड विच आर ऑलरेडी इन द सूटेबल फॉर्मेशन। आजकल की जो क्या है ड्रग्स हैं वो ऑलरेडी सूटेबल फॉर्म में होती हैं, उनको ये सब बेस और अलग अलग मतलब लिखना नहीं पड़ता। द फार्मासिस्ट इज़ रिक्वायर्ड टू डिस्पेंस टू रेडीमेड फॉर्म ऑफ ड्रग्स। जो फार्मासिस्ट होता है उसको रेडीमेड जो ड्रग्स होते हैं उन्हीं को बस डिस्पेंस करना होता है। इसके बाद में प्रेस्क्रिप्शन का जो पांचवा पार्ट होता है वो सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या होता है? दिस इज कंप्राइज डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट फॉर द प्रिपेयरिंग द प्रेस्क्रिप्शन एंड नंबर ऑफ डोजेज टू बी डिस्पेंस। ये जो सब्सक्रिप्शन होता है ये फार्मासिस्ट के लिए डायरेक्शन होता है कि उसे मतलब जो ड्रग्स की प्रिपरेशन करनी है वो कितने नंबर में या कितने डोजेज में उसको पेशेंट को देनी है। उसके बाद में आता है सिग्नेचरा। सिग्नेचरा क्या होता है? सिग्नेचरा दिस कंसिस्ट ऑफ द डायरेक्शन टू बी गिवन टू द पेशेंट रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग्स। जो सिग्नेचरा होता है ये पेशेंट के लिए डायरेक्शन होती है। इस डायरेक्शन में it is usually written as SIG on the prescription. The instructions given in the prescription are required to be transferred to the label of the containers in which the medicaments is to be dispensed। ये मतलब दवाओं के ऊपर लिखा जाता है पेशेंट के एडमिनिस्ट्रेशन की कि उसको दवाएं जो है वो कैसे लेनी है, कि कितना उसमें
कितने पानी में उसको डिज़ोल्व करनी है, या फिर उसको जो लगाना है या फिर ओरली लेना है, ये जो होते हैं ये डायरेक्शन पेशेंट के लिए सिग्नेचर में लिखी जाती हैं। तो कौन कौन से वो जो डायरेक्शन है वो हैं द क्वांटिटी टू बी टेकन, यानी कि कितनी क्वांटिटी लेनी है, द फ्रिक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन, मतलब जो भी लेप लगाना है या फिर जो भी दवाई लेनी है उसको उसकी फ्रिक्वेंसी क्या रहनी चाहिए, ये डायरेक्शन होती है। इसके अलावा द मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है, द स्पेशल इंस्ट्रक्शन सच एज डाइल्यूशन डायरेक्शन, मतलब कि कितने पानी में जो ड्रग्स है उसको डिज़ोल्व करना है, ये सब उसमें सिग्नेचर में डायरेक्शन होती हैं पेशेंट के लिए। उसके बाद में प्रेस्क्रिप्शन का 7वां जो हमारा पार्ट है वो है रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन। द प्रेस्क्राइबर इंक्लूडेड ऑन एवरी प्रेस्क्रिप्शन ऑर्डर, ये जो रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन है वो प्रेस्क्राइबर हर प्रेस्क्रिप्शन में लिखता है। वेदर इट मे बी रिन्यूड एंड इट सो इफ़ सो, यानी कि जो प्रेस्क्रिप्शन है उसको कितनी बार रिन्यूअल करवाना है या फिर नहीं करवाना है, अगर करवाना है तो हाउ मैनी टाइम्स, कितने टाइम्स तक उसको रिन्यूअल करवा सकते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट particularly in prescription containing the narcotic and other habit forming drugs to prevent its misuse। कोई भी जो नार्कोटिक्स हैं या फिर जो हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स हैं उनके मिसयूज से बचने के लिए ये रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन कराना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद में आता है सिग्नेचर एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ प्रेस्क्रिप्शन। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो The prescription must bear the signature of the prescriber along with its registration number and address। प्रेस्क्रिप्शन में जो लास्ट पॉइंट है वो जो है जो प्रेस्क्राइबर है जो प्रेस्क्रिप्शन लिख रहा है उसके रजिस्टर नंबर होने चाहिए, उसका जो एड्रेस है वो भी होना ज़रूरी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पर्टिकुलरली इन द प्रेस्क्रिप्शन कंटेनिंग द नार्कोटिक एंड अदर हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स टू प्रिवेंट इट मिसयूज। जो नार्कोटिक्स और जो हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स है उनके मिसयूज से बचने के लिए ये जो प्रेस्क्राइबर के सिग्नेचर एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद में आता है हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन जो फार्मासिस्ट के पास फिजिशियन भेजता है पेशेंट के द्वारा, उसको फार्मासिस्ट को कैसे हैंडल करना चाहिए। तो इसका जो पहला पॉइंट है वो है रिसीविंग। रिसीविंग में क्या है, द प्रिस्क्रिप्शन शुड बी रिक्वायर्ड फ्रॉम द पेशेंट बाय द फार्मासिस्ट हिमसेल्फ, यानी कि जो प्रिस्क्रिप्शन जो है वो पेशेंट से फार्मासिस्ट को खुद ही लेनी चाहिए। एंड शुड नॉट चेंज इट फेशियल एक्सप्रेशन दैट सरप्राइज्ड और कंफ्यूज टू पेशेंट, यानी कि प्रिस्क्रिप्शन लेने के बाद उसके जो फेशियल जो इसका एक्सप्रेशन होता है प्रेस्क्रिप्शन का, उसमें कोई भी चेंज नहीं किया जाना चाहिए ताकि जो पेशेंट है वो उसको देखकर कंफ्यूज्ड हो या फिर सरप्राइज हो जाए उसे देखकर आश्चर्यचकित ना हो, इसके लिए। इसके बाद में आता है रीडिंग एंड चेकिंग। ऑन रिसीविंग ए प्रेस्क्रिप्शन ऑलवेज चेक इट दैट इट इज़ रिटन इन ए प्रॉपर फॉर्मेट। फार्मासिस्ट के जो प्रेस्क्रिप्शन लेने के बाद में उसे चेक करना चाहिए कि जो प्रेस्क्रिप्शन है वो एक प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए, जैसे कि डॉक्टर की OPD स्लिप्स होगी या फिर हॉस्पिटल एड्रेस या फिर जो भी प्रेस्क्राइबर का साइन जो भी है और जो डेट है वो मतलब होनी चाहिए उस प्रेस्क्रिप्शन में। A prescription should always be seen behind the counter. In the case of any difficulty in reading or any doubt regarding the prescription, ingredients or direction, the pharmacist should consult with other pharmacist or prescriber। इसमें क्या होता है कि जो प्रेस्क्रिप्शन फार्मासिस्ट लेता है उसके अंदर कोई भी जो ड्रग्स हैं उसको पढ़ने में या फिर उसके फॉर्मेट में कोई भी अगर कमी उसको दिखाई देती है तो वो अपने कोई सी जो होते हैं अदर फार्मासिस्ट या फिर उस फिजिशियन उस प्रेस्क्राइबर से कंसल्ट कर सकते हैं। फार्मासिस्ट शुड नेवर गेस अबाउट द मीनिंग ऑफ एनी इलीगल और कंफ्यूज्ड वर्ड। फार्मासिस्ट है वो कोई भी इलीगल या फिर कोई कंफ्यूज्ड वर्ड को सोचे नहीं तो ये ठीक रहेगा। अबाउट द मीनिंग ऑफ एनी इलीगल और कंफ्यूज्ड वर्ड।
इट मे लीड सीरियस कंसिक्वेंस, मतलब कि ये कभी कभार बहुत मतलब सीरियस कंडीशन भी इससे हो सकती है पेशेंट को। समटाइम प्रिस्क्रिप्शन इज़ रिसीव्ड ऑन टेलीफोन, जो कभी कभार जो प्रिस्क्रिप्शन है वो सीनियर फार्मासिस्ट के द्वारा एक फार्मासिस्ट को टेलीफोन पर दी जाती है। इन सच केस ऑफ other taking down prescription, it should be verified by repeating it on phone to the prescriber। जो प्रेस्क्राइबर है, अगर प्रेस्क्रिप्शन में कोई भी उसको वर्ड्स समझ में ना आ रहा हो तो वो फार्मासिस्ट जो है, जो प्रेस्क्राइबर है या फिर जो सीनियर फार्मासिस्ट है, उनसे फ़ोन पर जो है प्रेस्क्रिप्शन को रिपीट करके फ़ोन पर और वो कंफर्म कर सकता है। It is important because nowadays many drugs of almost same pronunciations and spelling are available in the market। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज के समय में जो है लगभग सेम स्पेलिंग्स या प्रोनाउंसिएशन की जो ड्रग्स हैं वो मार्केट में अवेलेबल है। जैसे कि इनके कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि एसिडिन हो गया, एपिडिन हो गया, ये लगभग सेम स्पेलिंग है इनकी। और जैसे कि प्रेडिनोसन हो गया, प्रेडिनोस्लोन हो गया, डाइजॉक्सिन हो गया, डाइजिटॉक्सिन हो गया, एल्थ्रोक्सिन हो गया, एल्ट्रोक्सिन हो गया। If there is any omission of any important particulars such as the dose, the prescriber should be contacted। कोई भी परेशानी होने पर वो प्रेस्क्राइबर से कांटेक्ट कर सकता है। उसके बाद में आता है कलेक्टिंग एंड वेइंग द मटेरियल्स। बिफोर कंपाउंडिंग द प्रेस्क्रिप्शन ऑल द मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर इट, मतलब जो ड्रग्स हैं उनको कंपाउंड करने से पहले ये देख लेना चाहिए कि सारी जो मटेरियल्स हैं वो रिक्वायर्ड मटेरियल्स हैं, वो होने आवश्यक हैं। शुड बी कलेक्टेड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ बैलेंस, जो बैलेंस होता है उसके लेफ्ट हैंड साइड पर सभी जो रिक्वायर्ड ड्रग्स हैं उनको रख लेना चाहिए। आफ्टर वेइंग द मटेरियल्स इट शुड बी शिफ्टेड टू राइट हैंड साइड, जो ड्रग्स हैं उनको वेट करने के बाद में राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देना चाहिए, जिससे क्या होता है कि उनकी जो एक बार चेकिंग हो जाती है ड्रग्स की। दिस गिवन ए चेक ऑफ इंग्रेडिएंट्स विच हैव बीन वेट, जो वेट किए गए मटेरियल्स इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी एक बार चेकिंग हो जाती है। वाइल कंपाउंडिंग द लेबल ऑफ एवरी स्टॉक बॉटल शुड बी रीड एट लीस्ट 3 टाइम इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी एरर। कोई भी मिस्टेक ना हो इसके लिए उनको एटलीस्ट 3 टाइम उनको चेक कर लेना चाहिए। वैन द टेकन फ्रॉम द सेल्फ और ड्रॉवर, मतलब कि ड्रॉवर से या जहाँ पर भी ड्रग्स रखी हुई हैं उनको जब वहाँ से लाते हैं तब उनको चेक करना चाहिए। वैन द कंटेंट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द वे एंड मेजरिंग, जो उनको वेट कर रहे होते हैं उस वक्त उनको चेक कर लेना चाहिए। वैन द कंटेनर्स एंड रिटर्न बैक टू इट्स प्रॉपर प्लेस, वहाँ पर उसको फिर से रखते वक्त उसको चेक कर लेना चाहिए। इसके बाद में आता है कंपाउंडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग। उसके बाद में जो होती हैं जो ड्रग्स होती हैं उनको कंपाउंड करके उनके ऊपर जो है वो लेबलिंग की जाती है। उसके ऊपर जो पेशेंट के लिए एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्शन जो भी होती हैं वो लिख के और उनको पैक करके और जो है वो डिस्पेंस आगे पेशेंट को कर दी जाती है। तो ये हो गई आज का हमारा टॉपिक प्रेस्क्रिप्शन।